हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर और आपकी डीप फीलिंग्स। कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम करेंगे। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा मैंने सेटअप आप लोगों के लिए जो है ज़्यादा क्लोज कर दिया है ताकि आप लोग जो है रीडिंग्स अपनी देख सको। यहाँ पर रेड कैंडल जो है मैं आपके पार्टनर के लिए यूज़ करने वाली हूँ और आपके लिए येलो कैंडल यूज़ करूँगी, ठीक है। आपकी एनर्जीज को पिक करेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जी को जल्दी से ध्यान कीजिए। फायर एलिमेंट स्ट्रांग है तो इक्वल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, लव दोनों में बराबर है। अगर ज़रा सा भी माइनर कहें कि प्यार किसी में कम है तो वो आपके पार्टनर में है, बिकॉज पार्टनर की जो फायर है वो थोड़ी सी हल्की सी कम है। बट देखा जाए तो पैशनेट दोनों ही हो, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो। अच्छा, ये पार्टनर आप लोगों के लिए इन कांटेक्ट भी हो सकता है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, सेपरेशन में भी हो सकता है, ठीक है, मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये सभी मतलब सभी तरीके के रिलेशनशिप्स के लिए है। आपके लिए जो है येलो कैंडल मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि ये जुपिटर के लिए या विजडम के लिए, नॉलेज के लिए माना जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के साथ आए। वहीं आपके पार्टनर की लव एंगल की एनर्जी देख रहे हैं, इसलिए मैं रेड कैंडल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सो शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लें ताकि उनकी एनर्जीज को मैं पिक कर सकूँ। अच्छा, डीपेस्ट इमोशन और डीप फीलिंग्स दोनों सेम ही हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज मत हो जाना। आप उनसे मिलना चाहते हो, आप पैचअप करना चाहते हो, आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए। आप दिखा ऐसे रहे हो जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अरे इनके आने से ना आने से, अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से जी लूँगी इसके इंसान के बिना भी, मेरी लाइफ में मेरा अच्छा सर्वाइवल हो जाएगा। बट आप अंदर से दिल से चाहते हो कि ये इंसान के साथ आपका वापस ठीक हो जाए सब कुछ, बिकॉज आप किसी न्यू कनेक्शन में नहीं जा पा रहे हो, आप किसी भी न्यू पर्सन के साथ नहीं अटैच हो पा रहे हो। अगर आपके पास समझो लेट्स से अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो तब भी आपका मैरिज पे अपना फोकस नहीं जा रहा है। यू वांट दिस पर्सन ओनली, आप इस इंसान को ही वापस चाहते हो अपने जीवन में। आपके अंदर स्ट्रांग एकदम वो ऐसा है कि आप चाहते हो कि देखो आपके अंदर पता है कैसी एनर्जी है, या तो ये या तो कोई नहीं, या मुझे ये मिल जाए या मुझे कोई ना मिले, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं। तो यू आर इन दैट स्टेज जहाँ पर आप डीपली स्ट्रांगली इस इंसान से प्यार में हो और आप बहुत ज़्यादा होप्स और फेथ रखकर बैठे हो कि एक दिन ईश्वर आपकी सुनेगा और चीज़ें आप दोनों के बीच में लव एंगल में बेहतर होंगी, या आपके पार्टनर आपको समझेंगे और आपको कुछ ऐसा ऑफर करेंगे जो आपके लिए बेटर हो। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोर देन कमिटमेंट या स्टेबिलिटी, उससे ज़्यादा आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप दोनों के रिश्ते में लव है कि नहीं, आपके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। आप ये सोच के चल रहे हो कि शादी ही लास्ट ऑप्शन होता है या शादी ही लास्ट आउटकम होता है रिलेशनशिप का और उसी में ही हैप्पीनेस होती है, बट ऐसा नहीं है। आपको भी पता है बहुत सारे शादीशुदा लोग भी खुश नहीं हैं आज की डेट में। बहुत से शादीशुदा लोगों का भी डाइवोर्स हो रहा है आज की डेट में। डाइवोर्स हो नहीं भी हुआ तब भी वो लोग साथ रहते हैं अलग अलग कमरों में, ऐसी हालत हो जाती है। तो मैरिड लोगों का भी वही हाल है। तो ऐसा नहीं है कि मैरिज होने से आप लोग हैप्पीली एवर आफ्टर जो है हो जाओगे, ये मूवीज़ में दिखाते होंगे, पर रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें और बढ़ जाती हैं और ड्रामे बढ़ जाते हैं। आपको उनके परिवार का, उनको आपके परिवार का सबका ध्यान रखना पड़ता है और ये इतना आसान नहीं होता है। और अगर आप किसी की रिप्लेसमेंट चाहते हो, लेट्स से आप ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और अगर आप सोचो, देखो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, हाँ, इस बात का ध्यान रखना, मैं ऐसे किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मेरा काम है सिर्फ मैं समझाती हूँ आप लोगों को, ओके। अब लेट्स से आपको लग रहा है रिप्लेसमेंट कर दूँ कि भाई इसकी बीवी की जगह मैं शादी करके इसकी बीवी बन जाऊँ या इसके पति की जगह मैं इसका पति बन जाऊँ, अगर ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर है तो ये याद रखना, एक दूसरे इंसान की रिप्लेसमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस इंसान ने आपके पार्टनर को खाना खिलाया है, अच्छी खासा जीवन दिया है, केयर किया है, वो सब चीज़ें उन्होंने दी है। अब जब आपका रिप्लेसमेंट होगा तो आप वो सब चीज़ें उन्हें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप कोशिश भी करेंगे तो भी आप कंपेयर किए जाएंगे उस इंसान से, आपकी कंपैरिजन बहुत होगी उस इंसान से कि वो इंसान तो ऐसा करता था। लेट्स से सिंपल सी चीज़, एक ही सब्जी दो लोग बनाते हैं, अलग अलग स्वाद होता है, राइट। समझो आपने साग की सब्जी बनाई, साग की सब्जी में आपका हाथ अलग होगा, उनका अलग होगा। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, भाई आपने साग बनाया और आपके पार्टनर खाते खाते सोचेंगे कि यार वो पहली वाली अच्छा बनाती थी,
तो अब ऐसा हो जाता है कि कंपैरिजन हो जाता है, आपके पार्टनर ऑलरेडी एक फैमिली लाइफ जो है उस इंसान के साथ जी चुके होते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें देना, डिलीवर कर पाना, शुरू से शुरू करना इतना आसान नहीं होता है। तो आपको रिलेशनशिप में ना लव, सपोर्ट, केयर ये देखनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि रिस्पेक्ट है कि नहीं, इक्वली एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार है कि नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। अगर ये सब मिसिंग है तो रिलेशनशिप में कामना अगर करनी है, इच्छा करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है, तो ये सब चीज़ें लाने की प्रार्थना किया करो। मोर देन कमिटमेंट, शादी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, शादी को इतना इंपॉर्टेंट मत बनाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर एफ लेटर बनकर आया है, आई डोंट नो आपके पार्टनर का नाम एफ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एफ आपके एंगल से बनकर आया है, तो शायद आपका नाम एफ से है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी मैं अभी धीरे धीरे स्लो ही रीड कर रही हूँ, मैं फास्ट नहीं करूंगी, तो आप लोग थोड़ा सा आराम से पेशेंस रखो, ठीक है। मैं यहाँ पर वाई और एफ दो एनर्जी देख पाई हूँ। वाई और एफ अगेन आप ही की एनर्जी में ज़्यादा आया है, या तो आपका नाम है या तो आप इस इंसान के बारे में इतना सोच रहे हो कि इसके इनिशियल्स मुझे आपके एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी में ऑब्वियसली फायर बहुत ज़्यादा है, आप इस इंसान को लेकर टोटली मैडली इन लव हो। क्लियरली दिख रहा है कि आप इस इंसान के अलावा ना किसी और को अपने जीवन में चाहे भी तो आने नहीं दे सकते। आपने ट्राई बहुत किया है, दूसरों को शायद डेट करने का ट्राई किया, दूसरों से बात करने का ट्राई किया, बट आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं हुई। आप में से कुछ लोग जो है मैरिज में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, आप इस इंसान से मैरिड हो और एंड आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी भावनाओं की कदर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, अपनी गलती का एहसास करे, इन्हें समझ में आए कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर मेंटेन किया है और उससे आप बहुत अपसेट हैं, उससे आप बहुत डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो भाभी हैं आपके मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे भाभी की एनर्जी दिखी है, तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आर लेटर भी बनकर आया है, ओके। आपके पार्टनर की अब एनर्जी पे आते हैं। आपके पार्टनर जो है मुझे ऐसे दिख रहा है कि पास्ट की जो एनर्जी है ना उसको ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो कल बीता था उसको ज़्यादा मेमोरी में रख के बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाती हूँ। तो उनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि वो पास्ट को ज़्यादा याद कर रहे हैं। पास्ट में जो मोमेंट आप लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ रखे हैं, बिताए हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज जो क्रिएट हुई हैं जो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। दोनों ही सूरतें दिख रही हैं कि अच्छी बुरी दोनों। होता है ना, बैठे बैठे हम याद करते हैं यार, वो वक्त याद आ जाता है कि उस टाइम पे हम लोगों ने कितना प्रेम किया था, उस टाइम पे हम दोनों एक दूसरे के लिए कितनी स्ट्रांगली इन लव थे, कितना मैडली इन लव थे। तो वो एनर्जी में आपके पार्टनर को ध्यान आ रहा है और बुरी चीजें भी याद आ रही है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें आपका पास्ट ज्यादा याद आता है। प्रेजेंट टेंस में वो इतना नहीं सोच पाते कि वो अभी क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन वो पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि पास्ट में कितना ब्यूटीफुल टाइम था। आप दोनों के बीच में कमाल की कंपैटिबिलिटी और इंटीमेसी भी रही है जो ये मिस करते हैं या मिस करती हैं अपनी लाइफ में। प्लस आप लोग दोनों में ना बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी जो अब मिसिंग है। भले आप लोग कॉन्टैक्ट में भी हो ना, तो अब उतनी अंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे को समझने वाला व्यवहार नहीं रहा। एक दूसरे के साथ होकर भी शायद एक दूसरे को समझ नहीं पाते और नो कांटेक्ट में हो तो ऑब्वियसली बातचीत नहीं होती, तो एक कम्युनिकेशन गैप है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे एक एलिफेंट की एनर्जी दिख रही है। तो ये लेजी हैं और इनका वेट गेन हुआ है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लेजी हुए हैं। अभी कहने के लिए एलिफेंट कह सकते हैं कि लेजी है, बट एलिफेंट एक्टिव होते हैं बेसिकली अपने वेट के हिसाब से, तो वो अच्छा खासा एक्टिव होते हैं, बट बहुत से लोग ये मानते हैं कि लेजी होते हैं। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो यार देखो, आपके पार्टनर बुद्धि के बड़े तेज़ हैं, दिमाग के बड़े तेज़ दिख रहे हैं। बहुत अच्छा उनका जो है नेचर और स्वभाव है, हर चीज़ सोच समझ के करने की आदत है आपके पार्टनर की। स्वभाव में क्लियरली दिख रहा है कि वो बहुत सोच सोच के फैसले लेते हैं, फैसले उनके रैंडम नहीं होते। पास में बड़े मेच्योर थे बट अभी नहीं है, ठीक है। और उन्हें ये ज़रूर एहसास है कि आप ही उन्हें कंप्लीट करते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है जो एहसास है ना वो एक्शन में नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें ये चीज़ें करके दिखाने की ज़रूरत है, प्रूफ करने की ज़रूरत है कि आपको वो कैसा मानते हैं या आपको कितना स्ट्रांगली फील करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक्शंस लेने की कोई नीड नहीं लगती। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें आपके लिए कोई बड़ा रैंडम एक्शन लेना चाहिए, उन्हें आपको कोई पॉइंट प्रूफ करने चाहिए। उन्हें एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हो गया है मेरे पास यहाँ पर, इतना लंबा मैं जो है रीड नहीं करूँगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर बुझा दी, ठीक है। इसको मैं साइड में रख देती हूँ कहीं, हाँ ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली मुझे जो है ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है कि ये व्यक्ति जो है ना बुद्धि के बहुत बलवान है, बुद्धि इनकी बड़ी तेज़ है। ये फैसले बहुत सोच समझ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हो गए और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुई है आपके पार्टनर में, ठीक है। आपके पार्टनर में, आपके पार्टनर के हार्ट में हीलिंग दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ये है कि कल तक जो इमोशंस इन्हें समझ में नहीं आते थे वो अब इन्हें समझ में आने लगे। सडनली ये इमोशनली बहुत सारी चीज़ें सोचने लगे हैं। इमोशनली कल तक ये बातें सुनते भी नहीं थे, हो सकता है पिक्चरें भी नहीं देखते थे इमोशनली। मूवीज़ भी ऐसी थी कि इनको मूवीज़ देखने का भी इतना कुछ खास वो नहीं था कि मूवी देखें, और इमोशनल मूवीज में भी इतना कुछ रोना या अपसेट होना या लाइक इमोशनल ड्रामों से ये दूर भागते थे। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये ड्रामों से, इमोशनल चीज़ों से बहुत दूर भागते थे, बट अभी ये थोड़ा सा इमोशनल साइड में है। यहाँ पर इनके दिमाग के साथ इमोशनल साइड है और ये 20% अच्छा खासा
इन्होंने इमोशनल होना शुरू किया, पर 80% अभी भी ये प्रैक्टिकल है, अभी भी ये सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है। प्लस इन्हें आपकी कोई बात बहुत बुरी लगी, कोई बात आपने बहुत कड़वी बोली है या कोई एक्शन आपका बड़ा कड़वा था जो इन्हें अच्छा नहीं लगा। किसी बात को लेकर ना इन्होंने अपने दिमाग में घर किया हुआ है, जिसके वजह से ये व्यक्ति जो है लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी सिचुएशंस जो हैं ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे प्रेम बहुत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में जो हुआ है ना, उससे उनको लग रहा है कि आप उनकी इज्जत नहीं करते। वो तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा उनका मानना है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर उन्हें लगता है आप उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते। आप उन्हें जो है बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लगे हो, ग्रांटेड लेने लगे हो, और आप जो है उनसे प्रेम नहीं कर पाते। आप जो है उनको जो है हर चीज़ के लिए या तो ब्लेम कर देते हो या तो आप उन्हें हर्ट कर देते हो। किसी तरीके की डिमांडिंग एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि एनर्जी आपकी पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत डिमांडिंग हो चुके हो, या पहले के ज़्यादा आपका जो लव था, अफेक्शन था इस इंसान के प्रति, जब आप किसी के बारे में इतने कंसर्न नहीं रहते थे कि यार व्हाट इफ ये हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, लाइक इतना परेशान नहीं होते थे। अब आप उतना ही दूसरों से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, आपको दूसरों की बड़ी पड़ी रहती है कि ये इंसान फलाना क्या कर रहा है, वो फलानी क्या कर रही है। तो उन्हें लगता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में आ चुके हो, आप बहुत ज़्यादा बचपना दिखा चुके हो। अब आप में वो एक मैच्योर इंसान, जो एक इंटेलिजेंट पर्सन जिससे इन्होंने प्रेम किया था, जो बहुत ही सोच समझ कर गंभीरता से डील करता था, हंसी मजाक भी करता था या करती थी, अब आप में वो स्वभाव नहीं रहा। उन्हें लगता है अब आपसे पॉसेसिव हो जाते हो, या बहुत ज़्यादा मीरा है करने लगते हो, या फलाना दूसरे पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो। आप दोनों के बीच में वैसी वाली ट्यूनिंग उन्हें फील नहीं होती। उन्हें लगता है कि अब बहुत ज़्यादा इमोशनल गैप आ गया है, जिसमें वो आपको समझा भी नहीं पा रहे कि उनकी हालत आपको लेकर कितनी डिस्टर्बिंग हो जाती है। यानी कि कल तक आपसे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिलती थी जिससे वो ग्रो कर पाते थे। अभी उन्हें लगता है कि जैसे आपसे उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती, उल्टा टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिससे वो और डिस्टर्ब हो जाते हैं या हो जाती हैं, और उनके काम उसके वजह से अटकते हैं, उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आती हैं, या उनके घरेलू ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ना, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है, जिसके वजह से वो ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक पीसफुल सिचुएशन में एंजॉय करें, अपनी पीसफुल लाइफ को जिएं, और ये भी अपनी पीसफुल लाइफ को जिएं। हालांकि ये भी चाहते हैं कि ये आपके साथ हो जाए, क्योंकि यहाँ देखो यूनाइट हो रहे हैं, यहाँ पर आपकी भी एनर्जी, इनकी एनर्जी एक होती हुई नजर आ रही है। तो यस, इनकी सोल ज़रूर चाहती है कि आप दोनों जो है एक हो जाए। और ऐसा नहीं है कि कल जितना इनको फीलिंग्स का पता नहीं था कि ये आपके लिए कैसा महसूस करते हैं या करती हैं, अब इनके दिमाग में ऐसा नहीं है कि ये आपको जानते नहीं या ये महसूस नहीं कर पाते। इन्हें अच्छे से पता है ये आपसे प्रेम करते हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं, आप दोनों के बीच में कितना प्यार है, और जितना प्यार आप करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ये भी बात का इन्हें एहसास है, पर इन्हें लगता है जो मैच्योरिटी है इस रिलेशनशिप में वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पार्टनर झूठ बहुत बोलते हैं और मैनिपुलेशन बहुत करते हैं, जिससे आप बहुत हर्ट होते हो, क्योंकि आपके हार्ट में ना ब्रेकेज बहुत दिख रहे हैं। बार बार कुछ ना कुछ लूप साइकिल्स होते हैं, बार कोई ना कोई झूठ बोला जाता है और कुछ चीज़ें आपसे हाइड की जाती है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन शैडो में चला गया, जिसके वजह से ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना झूठ बहुत बोलते हैं, और यही बात से आप बहुत अपसेट होते हो। आप बोलते हो जो भी है खुलकर बात करो और सॉर्ट आउट करो। कम्युनिकेशन अवॉइड करने की जगह कम्युनिकेट करके दो मैच्योर लोगों की तरह बैठकर बात करो और सिचुएशन को सॉर्ट आउट करो। भले झगड़ा मत करो, अगर आपको लग रहा है मैं लाउड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो आप जो है इसके जगह मुझसे बात करो और मुझे बोलो कि प्यार से बात करते करेंगे, या थोड़े दिन छोड़कर हम वापस कम्युनिकेशन में आ जाए। आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते को बार बार ठीक करने का जिम्मा आपके अकेले का हो जाता है, और आपके पार्टनर जो है इतना एक्टिव नहीं होते हैं जितना उनको होना चाहिए। आपके पार्टनर सिर्फ आप ही से उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये करें, आप वो करें, लेकिन उन्हें जो पार्टिसिपेशन देना है इस रिलेशनशिप के लिए, उन्हें जो चीज़ें करनी चाहिए वो उन्हें रियलाइज नहीं हो रही है। तो इस बात से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि बार बार मैं ही क्यों ज़्यादा करूँ, बार बार मैं ही क्यों बैक करूँ इस रिलेशनशिप के लिए, क्या मेरे अकेले का ठेका है इस रिलेशनशिप में, सामने वाले का नहीं है। एंड आप ये नहीं चाहते कि सामने वाला आकर आपसे बेग करे, इस रिलेशनशिप में आके भीख मांगे, आप ये नहीं चाहते। आप सिर्फ चाहते हो कि एटलीस्ट कम्युनिकेट करो। तुम्हें खत्म भी करना है ना इस रिलेशनशिप को, तो एक बार बैठ के बात करके उस चीज को खत्म करो, ताकि दोनों के ऊपर कोई बोझ या बर्डन ना रहे, कोई तरीके का गिल्ट ना रहे। अभी इस रिलेशनशिप में आप जैसे किसी तरीके का गिल्ट लेकर बैठे हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि बहुत सी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई, शायद आप में कोई कमी थी, आप में कोई प्रॉब्लम था, आपने इस चीज़ का एंजाइटी लिया। आप इनके छल कपट को देखते हुए भी ये मानने लगे हो कि नहीं शायद ये तो बहुत अच्छा था, शायद मैं इसे समझी नहीं, शायद मैं इसे समझा ही नहीं। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से ना चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो गई हैं आप लोगों के बीच में। पर आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उतने मैच्योर नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है ना, इक्वल गिव एंड टेक और रिस्पेक्ट मिसिंग है, मैच्योरिटी मिसिंग है। आप दोनों के बीच में जो एक लूप साइकिल बन गया है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत बन गया है, जहाँ पर आप कम्युनिकेट करना भी चाहो तो ये मुंह फेर लेते हैं, ये बोलते हैं मुझे बात नहीं करनी, ठीक है। एंड इन्हें बात करनी हो तो आप कभी कभी
समझ नहीं पाते, आप हर्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर कैसे ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ चुका है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में लव नहीं है। तो आप ये बात को क्यों मैं समझा रही हूँ, रिपीटेशन में बार बार क्यों बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब लव ही नहीं रहा। लव इज समथिंग जो कभी खत्म नहीं होता। अगर एक बार आपको किसी से हो गया है या किसी ने आपसे कर लिया है, वो कभी नहीं खत्म होता। तो ये सवाल भी जब आप लाइव Q&A में मुझसे करते हो ना, तब भी मैं हंस के ही बोल देती हूँ कि यार तुम लोग ये क्यों क्वेश्चन कर रहे हो कि लव करता है कि नहीं। लव तो ठीक है यार, तुमको पता होगा लव करता है। तुम ये मुझसे पूछो कि क्या ये इंसान मेरे लिए कोई सच में कोई ट्रू इंटेंशंस हैं इस इंसान के, सच में रिस्पेक्ट करता है, इज देयर एनीथिंग। और हम दोनों में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं भाई? आखिर मुझे इस चीज़ में क्या मेरे से गलती हो रही है, क्या सामने वाले से गलती हो रही है? तो ये चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ज़्यादा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि मुझे आउटकम क्या मिल रहा है। अब ये समझो कि महाभारत में अगर अर्जुन को पहले से ही पता होता कि मैं जीतने वाला हूँ, तो उसको क्या लगता है मैं शस्त्र नहीं भी उठाऊँ तब भी मैं जीत जाऊँगा, है ना? है वासुदेव बैठे हुए हैं, कृष्णा जो है बैठे हुए हैं, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था आउटकम, और ना ही आउटकम का उन्होंने सोचा। अब देखो, उन्हें तो पता चल गया था श्री कृष्ण जो है भगवान है ना। उन्होंने खुद ये बताया था कि मैं स्वयं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये यहाँ पर जो है वायु हूँ, नेचर हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं एवरीथिंग हूँ। मैं यहाँ का मेन जो ये सृष्टि को बनाया वो मैं हूँ, ठीक है, मैं ही करता हूँ। तो उन्होंने ये बात चीज़ें पोर्ट्रे कर दी। तो उस वक्त क्या अर्जुन ये बोलने बैठे कि मुझे बताओ फिर आउटकम क्या होगा? मैं लड़ने को तैयार हूँ, मैं शस्त्र उठा लेता हूँ, बट भगवान जी आप बता सकते हैं क्या आउटकम क्या होगा? मैं जीतूंगा क्या? नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग मेरे हाथ में है ना, उसने मुझे बोल दिया कि मैं सृष्टि का यहाँ पर मैंने पूरा लेखा जोखा रखा है, मैं हूँ सब कुछ। तो मतलब वो ऐसा कोई व्यक्ति, इतना पावरफुल व्यक्ति मेरे ऊपर हाथ रखकर बैठा हुआ है, मेरे सर पे उसका हाथ है, उसकी आशीष है। तो भाई मैं अपना काम करता हूँ ना, आउटकम देखी जाएगी, जो होगा वो देखी जाएगी। लड़ दूंगा, मर भी गया तो भी एटलीस्ट उसकी आशीष में ही मरूंगा ना, उसकी ब्लेसिंग्स के अंदर ही मरूंगा ना, भगवान का नाम लेकर मरूंगा। तो मुझे दुख नहीं है इस चीज़ का कि मैं जो है बहुत कुछ खो दूंगा या मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ चला जाएगा। नहीं, शायद मेरा मरना भी मेरे इसी ईश्वर के हाथ में लिखा हो। इसी जन्म में मेरे ईश्वर ने मुझ पर हाथ रख लिया, इतना सपोर्ट कर लिया, इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है? तो आपके जो रिलेशनशिप में आपके साथ जो हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप आउटकम को जानने की ज़्यादा कोशिश करते हो। और ये मैंने अक्सर अपनी रीडिंग्स में भी कहा है, ज़्यादा फ्यूचर को जानने की हरकत मत करो। शादी होगी नहीं होगी, अब आपको दिमाग में पता चल गया, लेट्स से लाइव Q&A में आपको मैंने बता दिया नहीं होगी शादी। अब क्या हो गया? अब जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में एक तरह से एक विश्वास भी रखा था कि यार शादी होगी, वहाँ ये दीदी के बोलने से ना आपका ये हो गया कि नहीं होगी। अब ये चीज़ आपके ऊपर इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगी कि आप रोना धोना शुरू कर देंगे, 15 दिन 12 दिन का मातम मनाएंगे, और उसके बाद आप ये सोच लेंगे नामुमकिन है। आपको जो शस्त्र उठा के अपने कर्म करने वो आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने आउटकम जान लिया। आपने आउटकम जान लिया तो उसके बीच के जो लेसन्स थे जो आपको लाइफ में मिलने थे, वो अब आपको मायने नहीं रखते, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उस लेसन से आपका कोई लेना देना नहीं। आपको ये था बस जानना कि शादी होगी कि नहीं हो रही, ओके फिर मैं क्या करूँ, अब बस हो गया। तो ये आपके साथ सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जिससे आप बहुत पेन से। पर अगर यह आपको नहीं पता हो कि शादी नहीं होगी, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे सब चीज़ें समझा रही हूँ कि आपको पहले से ही पता हो कि शादी नहीं होगी, ये आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, आपको किधर भी किसी ने नहीं बताया, तो आप क्या करेंगे? आप अपने अंदर एक विश्वास रखेंगे कि यार एक दिन ना भगवान कुछ करना होगा ना तो करेगा, मेरे लिए अच्छा कुछ करेगा। मैं अपना कर्म करता हूँ यार, मैं अपना कर्म क्यों ना करूँ, जो होगा वो देखी जाएगी। अब आप रेस्टलेसनेस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, मातम नहीं है उस 12 दिन का 15 दिन का आपके लिए, क्योंकि आप अब अपना कर्म कर रहे हो। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कर्म करते 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 कब आप उस इंसान को भूल जाओगे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगे। लेकिन अगर आपको पहले से पता है शादी नहीं होगी, तो अब क्या हो गया? अब उस चीज़ की क्रेविंग बढ़ गई। क्यों नहीं होगी? मेरे भगवान मेरे साथ गलत क्यों करते हैं? मेरे भगवान ने मेरे साथ छल कपट ही क्यों किया? अक्सर मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही होते हैं जो मेरे पास आते हैं और सबसे पहले यही कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल्स दिए हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स दिए हैं और दुख ही दिया है। और मैं उनको बोलती हूँ क्यों, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो? तो मुझे पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी मैनेजर की पोजीशन पर है, कोई बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर है, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, फैमिली में शादी हो चुकी है, अच्छी जगह शादी हुई, पर शादी में कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस हो गए, शादी नहीं टिकी, फिर दूसरी मैरिज हुई। तो मुझे ऐसे पता चलता है कि ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवान ने सिर्फ इनसे छीना है, भाई एक शादी भी दी थी, बच्चे भी दिए थे, एक अच्छी पोजीशन भी दी थी, तो ज़रा सा थोड़ा ड्रॉप आ गया तो आप भगवान को बोलने लगे कि भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया। अब वो जो 4 चीज़ें दी थी उसका क्या? वो 4 चीज़ें आपको क्यों याद नहीं है? आपको वो क्यों याद है कि उन्होंने क्या ले लिया, और हो सकता है उन्होंने आपके भले के लिए लिया। तो यहाँ पर ना उस केस में ना मुझे सामने वालों को समझाना मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लग जाता है कि अरे यार, जब तुमने ये मान ही लिया है कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो भगवान भी हाथ ऊपर करके बोलेगा हाँ यार मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये किसी की इंसल्ट करने जैसा है। आप पता है भगवान को कितना डिसरिस्पेक्ट करते हो।
आप कितना अपने अल्लाह, अपने जीसस को कितनी गालियाँ देते हो ना, आपको एहसास भी नहीं है। अब आप बोलोगे दीदी मैंने तो कभी गाली निकाली नहीं, मैंने तो कभी तू करके भी अपने भगवान से बात नहीं की है। पर ये क्या कर रहे हो, किसी इंसान के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। आप बार बार बोल रहे हो भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं। क्यों? ये इस इंसान को आपके जीवन में ला कर जो अच्छे पल दिए, क्या वो आपके भगवान ने नहीं किया? जो बुरा हो गया तो आपने भगवान को ब्लेम करना शुरू कर दिया। जब कुछ अच्छा हुआ तब आपको भगवान क्यों नहीं याद आ रहा आपका? तब क्यों नहीं लग रहा है कि अरे भगवान मेरे को जो है कृपा की थी आपने, ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी आपने इस इंसान के साथ मुझे दिए थे? नहीं, वो याद नहीं होगा। भगवान को कैसे ब्लेम करना है। और भगवान एक ऐसा हथियार और टूल हो चुका है आप लोगों के लिए कि जब वो कुछ नहीं देगा तो आपकी चालू हो जाएगी उसके साथ 36 का आंकड़ा कि मेरे भगवान ने गलत किया मेरे साथ। भगवान आपके लिए कुछ करता धरता में नहीं आते। वो आपके लिए उन्होंने नहीं प्लान किया है कि आपकी लाइफ में ये होगा। उन्होंने आपकी ज़िंदगी, आपका जो चार्ट है ना वो लिखा है, पर ये सब आपके कर्मों से बदला जाएगा। अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आपकी शादी नहीं होगी तो ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये आपको बता दिया गया है कि शादी नहीं होगी। तो उसका आपको गाइडेंस जानना है कि भाई शादी ना होने का कारण क्या होगा। भाई आपका स्वभाव होगा, आपका स्वभाव इतना एग्रेसिव होगा कि कोई बंदा आपसे शादी नहीं करना चाहेगा, कोई बंदी आपके करीब नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो मेरा स्वभाव गलत है, तो इसको दीदी के यहाँ से मैं ऐसे गाइडेंस में लूंगा कि अब मुझे मेरे स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। बट सवाल पता है क्या आएगा? उसके बाद सवाल ये आएगा, दीदी अगर मैं स्वभाव को बदल दूँ तो क्या मेरी शादी हो जाएगी? अगर आप कार्ड्स निकाल के एक बार देखो ना, अगर मैंने स्वभाव चेंज कर लिया तो मेरे को कुछ मिल जाएगा क्या? तो मैं बोलती हूँ मैं कार्ड्स क्या निकालूं जब मैं सामने से बोल रही हूँ कि गाइडेंस ही यही है। जब गाइडेंस में ये आ गया कि तुम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ, बाकी जो, और स्वभाव में जब परिवर्तन आ गया तो ये लालच कैसा कि अगर मैं खुद को चेंज करूँ तो मुझे वो मिलेगा। तुम तो फिर से लक्ष्य को ऐसे प्लान कर रहे हो कि अच्छा, फिर कहता है क्या हो जाता है, फिर बाय एनी चांस आप लोगों की शादी हो भी जाती है ना, आपके स्वभाव को बदलने के बाद, शादी के बाद आप अपने ट्रू कलर्स दिखा देते हो, अब फिर झगड़ा करते हो, अब फिर एग्रेशन में आ जाते हो, फिर क्योंकि वो चीज़ आपको मिल गई ना। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका मन ऐसा हो जाता है अब तो मैं जो हूँ वो हूँ। अब फिर उस अवतार में आते हो और क्या होगा, फिर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होती है। और उसके बाद फिर से ब्लेम गेम किसके ऊपर? भाई भगवान, तू ही दोषी, तू ही गलत, तू ही इंसान बुरा। ये बात समझो, आपके पार्टनर में और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। और ये कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये नहीं कि आप दोनों ने एक दूसरे से प्रेम करना बंद किया। प्यार अंत तक रहेगा, जीवन के अंत तक। बुढ़े हो जाओगे ना, दांत नहीं रहेंगे, तब भी जब एक दूसरे को देखोगे ना, कभी गलती से भी मुलाकात हो गई ना, तो आंखों में प्यार ही दिखेगा। भले एक हाय बोलने के लिए भी मिले कि हाय कैसा है, कैसी है, ये देखना आंखों में आपको दिखेगा कि वो इंसान कितना प्यार करता है आपसे। पर शायद वो क्षण भर की वो एक मुलाकात होगी, उसके बाद सब खत्म, भाई चला जाएगा वो अपने रास्ते। आप बहुत बेटर फील करोगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइफ को ना आप लोगों ने ये मान लिया है कि शादी इज एवरीथिंग। आज मैं आपको ये चीज़ें समझा क्यों रही हूँ? क्योंकि आपके पार्टनर में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बुरा व्यक्ति है। छल कपट झूठ मैन्युपुलेशन इंसान सब करता है, स्पेशली उस इंसान के साथ ज़्यादा करता है जिसको वो हर्ट नहीं करना चाहता है। मैं इस चीज़ पे आपके पार्टनर को कहीं डिफेंड नहीं कर रही, इस बात का ध्यान रखना। आपको मैं मौका दे रही हूँ, अवसर दे रही हूँ सोचने का, कि आराम से बैठ के सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पार्टनर ने जो चीज़ें की मुझसे छुपाई इसलिए क्योंकि मैं हर्ट ना हो जाऊं और वो मुझे साथ में रखने के लिए कर रहा था या रखने के लिए कर रही थी। तो हो सकता है वहाँ पे ओवर रिएक्शन हो रहा है और इस इंसान ने मांगे इतने सारे चीज़ें छुपा ली, जैसे अफेयर कर लिया और वो आपको बताया नहीं, या किसी और के चक्कर में, तो डेफिनेटली वो कल्प्रिट है। फिर तो गुनहगार है, फिर तो आपको सज़ा नहीं देनी है, फिर तो सब भगवान पे छोड़ना है और आपको अपने कर्म करने हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में ये भी आपके साथ एक हैप्पीएस्ट रिलेशनशिप की वाइब चाहते हैं, एक कनेक्शन चाहते हैं, बट इन्हें लग रहा है इस रिलेशनशिप में फ्रीडम नहीं है, इस रिश्ते में सांस लेने की जगह नहीं है, सांस नहीं ले जा सकते। एक दूसरे को जैसे गला दबा रहे, उन्हें ऐसा फील होता है आपके साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इस रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे को एक जगह पकड़ कर बैठे हो, दोनों आगे नहीं बढ़ पाते। दोनों के रिश्ते के वजह से ना फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, ना फैमिली में कोई परेशानियाँ सॉल्व होती है। इन्हें लगता है कि अगर दूरी बनी रहे तो फ्रीडम बहुत रहेगा, फ्रीडम रहेगा। एक लाइफ में ऐसा रहेगा कि चलो कुछ भी करे, इसको आंसरेबल तो नहीं है हम, और आप भी किसी को आंसरेबल नहीं रहे। तो वो फ्रीडम, जो चैन की सांस है ना, वो आपके पार्टनर को अच्छी लग रही है या अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है वो प्रेम नहीं करते, वो आपसे दूर रहने में बड़े खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि वाह मज़ा आ गया इस इंसान के बिना, अरे इस इंसान को तो धूल चटा दी जाए। नहीं नहीं नहीं, आपके पार्टनर का थॉट ऐसा है कि ये मानते हैं कि अगर आप दोनों जुड़ जाते हैं ना, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इस प्यार में ना नशा बढ़ जाता है, एडिक्शन बढ़ जाता है, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट होने की जगह
आप दोनों एक दूसरे को कैसे नीचे खींचना है ना वो शुरू कर देते हो, और उसके वजह से ये हर्ट होता है। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही ऐसी सोच मैंने अक्सर देखी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता है। अच्छा, ट्विन फ्लेम में भी फॉल्स और ट्रू होते हैं, बहुत से लोगों को इतना भी नहीं पता। मैंने अपने वर्कशॉप में ये सब चीज़ें स्टडी करवाई थी। मेरा जो वर्कशॉप हुआ था उसमें मैंने बताया था, बहुत से लोगों को आंखें खोलकर मैंने बताया था कि भाई ये चीज़ें हैं जो तुमको मालूम भी नहीं है अपनी लाइफ में। बट यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम का ट्रू साइड है वो कैसे पता चलता है, जब वो सामने वाला देख रहा है कि इस इंसान के होने से, भाई अगर आप मेरी लाइफ में हो, लेट्स से आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरा ही नुकसान हो रहा है, इसका भी हो रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, मैं भी नीचे जा रहा हूँ। अगर हम दोनों दूर रहते हैं तो हम दोनों ऊपर जाते हैं, हम दोनों की म्यूचुअल ग्रोथ होती है और हम दोनों सांस ले पाते हैं, फ्रीडम ले पाते हैं। हम जो साथ में है ना, तो एक दूसरे का गला पकड़ कर बैठे हैं। मैंने उसका गला पकड़ा, उसने मेरा गला पकड़ा हुआ है, और उसके वजह से हम लोग अपने लाइफ में जितना ग्रो कर सकते हैं उतना ग्रो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में अभी आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या होगा लाइफ में, चीज़ें बेहतर होंगी वंस आपको भी बहुत सारी रियलाइजेशन अपने बारे में आएंगी, जब इनको भी समझ में आ जाएगा, जब आप उस हीलिंग का मतलब पता है क्या है? आप लोगों को कभी समझ में आया कि हीलिंग का मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों को लगता है हीलिंग मतलब सत्संग सुनना, भगवान के गुरुद्वारे चले जाना, भाई मंदिर चले जाना, यही हीलिंग है। नहीं, हीलिंग ये नहीं है। हीलिंग यानी कि आपको अंदर से वो फीलिंग आ जाती है कि यार मेरा कर्म मेरे अपने आप के प्रति, मेरे धर्म के प्रति, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे परिवार और सभी लोगों के प्रति है। इस इंसान से मेरी ज़िंदगी लिखी हुई नहीं है भाई, इस इंसान से मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई नहीं है, इस इंसान से मैं बंधन में बंधने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर। मुझे मेरा कर्म करना है, उसको उसका कर्म करना है। मुझे उसकी नाक में दम नहीं करना है, उसे मेरी नाक में दम नहीं करना है। जब वो एक रियलाइजेशन और हीलिंग हो जाती है ना, जब आप बोलते हो कि ठीक है यार, ये रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना चाहिए, मैं उसको नहीं, जब आप पूछना बंद कर देते हो किधर हो, क्यों हो, मुझे तो झूठ मत बोलो, जब आप शक करना बंद कर देते हो, इनसिक्योर होना बंद कर देते हो, सामने वाला भी आपके ऊपर ऑब्सेस्ड या पॉसेसिव होना बंद कर देता है। जब ये ना रिलेशनशिप में प्योर फॉर्म क्रिएट हो जाता है लव एंगल रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। रिमेंबर, शादी भी करनी है किसी से, रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। चेक करो कि वो इंसान रिस्पेक्ट करता है या नहीं, करती है या नहीं। प्यार कुछ नहीं है, प्यार को चेक मत करो। प्यार हमने किसी डॉग को, किसी कुत्ते को ना 1 दिन 2 दिन बिस्किट भी दे दिया ना, वो हमसे प्यार कर लेगा। ये चीज़ आपको रूड लग सकती है, पर मैं समझाने के हिसाब से जेन्युइनली आपको समझा रही हूँ। इस बात को समझो, प्यार को नहीं, रिस्पेक्ट को वैल्यू दो कि रिस्पेक्ट है कि नहीं, वो क्या वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, उस चीज़ को वैल्यू दो। और अगर रिस्पेक्ट है ना, तो इस लव में ना नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ऑब्सेशन नहीं है, पागलपन नहीं, एक दूसरे को पाने हासिल करने वाला जोश नहीं है। फिर आप जो है शिव पार्वती हो, फिर आप जो है राधा कृष्ण हो, जिसको हासिल नहीं करना है, जिसको ये है कि जो है भाई प्रेम है, ये अगर 2 दिन में मुझसे नहीं बात करेगा, पक्का कहीं बिजी होगा, ऑक्यूपाइड होगा। ये सच में ऐसा होगा कि मैं इस पे विश्वास तो है मेरा, वो इंसान भी ये मानेगा नहीं कहीं नहीं, वो कुछ काम होगा या हेल्थ उसकी डाउन होगी, वो आराम कर रही होगी। रिलैक्स करोगे जब ऐसा नहीं होगा कि फोन में घंटों देखे नहीं आज बात नहीं की, तो वो गुस्सा हो जाएगा। अरे क्यों गुस्सा होगा? ही कैन अंडरस्टैंड दिस ना, उसको समझ में आता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में जेमिनी राशि ज्यादा मिली है, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ, टॉरस, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, ठीक है। यहाँ पर मुझे सिंह राशि, लियो राशि भी दिख रही है। यहाँ पे उनमें रियलाइजेशंस हैं बहुत सारी। और आपकी एनर्जी में ना मुझे वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। साथ ही आपके अंदर फायर साइन मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस भी मिली है, यानी कि मेष, धनु और सिंह राशि। तो आपकी राशि में भी ये मिली है। आपके पार्टनर की लेटर्स में जो मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली मिला है वो मुझे सिर्फ 2 ही मिले हैं, एक F है और C है, ठीक है। F और C ही मिला है मुझे। बटरफ्लाइज बहुत मिले हैं आपके पार्टनर की रीडिंग में, आप में नहीं। आपके पार्टनर की रीडिंग में मुझे ज़्यादा बटरफ्लाइज मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी हीलिंग बहुत अच्छी हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर बहुत सारे हो रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को हो रहे हैं। मतलब अभी आप ये समझ लो कि एक हम्बल, पोलाइट, एक बहुत ग्राउंडेड पर्सन आपको इनके अंदर देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो या कम्युनिकेशन में आते हो, ये पर्सन ने अपनी हीलिंग पे बहुत बढ़िया काम किया है। ऑन दी अदर साइड आपके इधर मुझे ड्राई एरिया ज़्यादा दिख रहा है। ड्राई एरिया का मतलब ये है बंजर ज़मीन, जिसमें पानी भी नहीं है, पानी की कमी है, डिहाइड्रेटेड है ये ज़मीन। इसे पानी और बीज देकर वापस ठीक करना होगा, हील करना होगा, वरना इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, सपोर्ट नहीं आएगा, रिस्पेक्ट नहीं आएगा, तो ये रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। अभी हमने कितनी बड़ी रीडिंग करी? 1 मिनट, लेट मी सी। ओके, हमने काफ़ी बड़ी रीडिंग ऑलरेडी करी है। एक लास्ट में ना हम एक गाइडेंस निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए, और उसके बाद इस रीडिंग को एंड करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, अभी तक अगर आपको मेरी वीडियोस
पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको लगा दीदी लेक्चर बहुत देती है, यार सॉरी यार, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पर सिर्फ टैरो रीडर्स की तरह, मैं देखो किसी को ब्लेम नहीं करती, ये बात आप लोग समझो। बहुत से लोग पता नहीं क्यों इतना ये हो जाते हो। मेरा ये काम नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे रीडिंग करूँ और चली जाऊँ। मेरा पर्पस ये है कि आपको मेरी वीडियो से इतनी हीलिंग मिल जाए, इतनी गाइडेंस और इतनी राइट डायरेक्शंस मिल जाए ना, कि आपको खुद को भी लगे कि चलो आई नो मुझे आगे क्या करना है और कैसे करना है। और उसके बाद ना आप जब 2 बजे मेरी वीडियो आती है ना, तो उस 2 बजे के बाद जो आपका आधे घंटे में जो ये वीडियो कंप्लीट होती है ना, तो उसके बाद आप अपने काम पर लग सकें। आपको लगे कि हाँ चलो यार बहुत काम करना है। अब आप में से कई लोग ऑफिस में हो, ऑफिस में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, लंच टाइम में शायद देख रहे हो, और आप जब वीडियो देखते हो और एंड होती है ना, उसके बाद आपको ऐसा लगता है चलो अभी हम काम कर लें, अभी हम लोगों को रोना नहीं है, अपने को लक्ष्य पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ के गोल्स पे फोकस करें। बहुत से लोग हाउस वाइफ हैं जो सो नहीं पा रही है, नींद नहीं आ रही। दिन के टाइम सोना होता है क्योंकि रात को वो एकदम देर हो जाती है घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने में, और सुबह जो है अर्ली उठना रहता है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। वो दिन में सोती हैं, पर उनके अंदर इतना स्ट्रेस होता है, इतना टेंशन एंजाइटी होती है, रो रो के वो बेहाल होती है, सर में दर्द होता है। तो उन्हें मेरी रीडिंग के बाद काफ़ी क्लैरिटी मिलती है, तो वो रिलैक्स होकर सो पाती हैं। वो रिलैक्स होकर अच्छा ये मुझे करना है, ओके मेरे भगवान की मर्जी है, ओके ये चीज़ ऐसी हुई, ओ उनको ना बहुत से सवाल के जवाब मिल जाते हैं। अब ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिए, बहुत से पुरुष हैं जो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, वो कर पाते। तो सोर्स क्या होता है रीडिंग का? हीलिंग हो जाए, ठीक है। हीलिंग के लिए आपको कुछ खरीदना ना पड़े, बाय ना करना पड़े, ज़बरदस्ती मेरी पर्सनल रीडिंग्स ना लेनी पड़े, आपकी हीलिंग हो जाए। अगर हीलिंग हो जाती है ना, तो आप अपना काम अच्छे से करेंगे, आप पूरा दिन अपना अच्छा निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी गाइडेंस क्या है। तो अगर आप लोग को मुझे कोसना है ना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत उल्टा सीधा लिखते हैं, तो यार वेरी ऑल द बेस्ट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करो जो करना है आपको, मेरे को मेरा कर्म जो करना है मैं वो करूँगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। अच्छा, नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ विजन्स में जब मैं शफल कर रही थी। तो शायद नंबर 6 आपके बर्थ नंबर्स में हो सकता है, या आपके लिए लव आने को है, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट करता है लॉट्स ऑफ लव एंड इंटिमेसी। गाइडेंस, ओके, यहाँ पर ऑलरेडी आप अपने गाइडेंस पे फोकस करो। यूनिवर्स इज सेइंग दिस, मैंने ऑलरेडी आपको पूरी वीडियो में काफ़ी कुछ समझाया है। यूनिवर्स इज सेइंग मेक श्योर करो कि आप इस गाइडेंस से खुद को एनलाइटन करो, अपने आप की आंखें खोलो और अपने आप को सही तरीके से सही दिशा पे ले जाओ। ये गाइडेंस आपको हेल्प करेगी। दिस विल हील योर माइंड एंड फोकस करो अपने आप की क्रिएटिव वर्जन पर। कुछ आप जो काम करते हो ना उसी ढंग से करने की जरूरत नहीं है। अब अपने काम में ना कुछ चेंजेस लाने की सोचा करो, डिसिप्लिन, रूटीन, कुछ चेंजेस करो। आप अपनी लाइफ को एक जैसा जियोगे ना, परेशान हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे, आपका मन फिर नहीं लगेगा किसी भी चीज में, ठीक है। यूनिवर्स वन मोर, रिसेप्टिविटी। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप अपनी लूप साइकिल से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके साथ बार बार सेम घटनाएं होंगी और उसके बाद आप जो है फिर वापस भगवान को ही ब्लेम करते रह जाएंगे कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। यू हैव टू चेंज योर लाइफ। अब इट्स टाइम, जहाँ पे आपको ये फ्रीडम और स्पेस जो मिली है ना, इसका सही तरीके से यूज करना है। नो कॉन्टैक्ट में आने का, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने का डेस्परेशन रखने की जगह आपको ये रखना है कि ठीक है, मुझे क्या सीखना है, क्या भगवान मुझे सिखाना चाहता है, उसे समझना है और मुझे मेरे कर्म पे ध्यान देना है, काम पे ध्यान देना है, अपना काम करना है, अपने गोल्स अचीव करने, अपना रूटीन बनाना है, अपने आपको डिसिप्लिन में रखना है, ताकि अब आपकी लाइफ हील हो सके, आपकी लाइफ में बेटरमेंट, आपके लिए भी मुझे बटरफ्लाइज देखने को मिल सके जो आपके पार्टनर के लिए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपकी भी वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सो यू शुड लव योर सेल्फ, फोकस योर सेल्फ एंड अपने काम पे उस लेवल का आपको ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि कब आएगा कब आएगी, वो आएगा, ठीक है। इतना विश्वास मन में रख के अब आगे बढ़ना है, अपने सिर्फ कर्मों पर ध्यान देना है, जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।